हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी के 60 महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 60 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके पेपर में लगातार पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। हर साल आपके पेपर में वो पूछे ही पूछे जाते हैं। भाई टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं 95 प्लस का, तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तो टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएंगे कि भाई अभी आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 60 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग सबसे पहला टॉपिक देख रहे होंगे, लिखा है परिपक्व पराकोष का चित्र बनाना है। भाई बायोलॉजी में क्या होता है, ज़्यादातर आपसे डायग्राम ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भाई कौन कौन से डायग्राम भी हैं वो भी मैंने यहाँ पर 8 टॉपिक लिए हुए हैं। तो परिपक्व पराकोष का आपको चित्र बना लेना है, उसका डायग्राम बना करके प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि पेपर में आपसे अगर डायग्राम ही पूछा जाएगा तो वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है भाई। उसके बाद परिपक्व का हो गया। अब अगला है अपरिपक्व परागोष का चित्र, यानी अपरिपक्व परागोष दोनों के आपसे डायग्राम पूछे जाते हैं। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आप दोस्तों देख रहे हैं, लिखा है आवृत्त बीजी बीजांड का चित्र। कौन सा डायग्राम बनाना है आपको? आवृत्त बीजी बीजांड का आपको डायग्राम बनाना है दोस्तों। ठीक है, 3 आपके डायग्राम हो गए दोस्तों, जो कि पिछले कई सालों से लगातार रिपीट भी हो रहे हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगला है टॉपिक दोस्तों, देख लेते हैं। चौथा टॉपिक दोस्तों कह रहा है परागण। परागण क्या होते हैं, परागण की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में भी पूरा आपको पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ में दोस्तों आप नोट भी करते चलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि बाद में आप इससे अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, कि जितना भी आपका पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस की टॉपिक मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपके सारे टॉपिक्स लिए गए हों। ठीक है, पांचवा टॉपिक दोस्तों देख लेते हैं। द्विनिषेचन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा सकता है और मैक्सिमम से 5 नंबर में भी क्वेश्चन ये बन सकता है। द्विनिषेचन क्या होता है, अति लघु, लघु और दीर्घ में भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। द्विनिषेचन को समझाइए, तो आपको पूरा तैयार करके जाना है। अगला है दोस्तों अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन के बारे में भी पढ़ लेना है। ठीक है, जितने भी टॉपिक लिए हुए हैं मैंने सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। सातवां है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, और टॉपिक आप दे सकते हैं गुरु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, लघु और गुरु जो मात्राएं होती थी, आपने पढ़ा होगा छंद दोहा सोरठा में। तो उसी प्रकार से लघु जो होता है वो छोटा के लिए माना जाता है, छोटा होता है लघु, और जो दीर्घ होता है वो बड़ा, यानी गुरु जो होता है। ठीक है, गुरु यानी कि जो बड़ा होता है, तो गुरु यानी बड़ा और लघु यानी छोटा, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन ये दोनों आपको पढ़ लेना है। 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे पूछे आ सकते हैं। अंतर भी पूछा सकता है दोनों में, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नवा टॉपिक है दोस्तों आवर्त चक्र क्या होता है। आवर्त चक्र के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपसे पूछा आ चुका है। 10वां टॉपिक है दोस्तों अंडाणु जनन क्या होता है। अंडाणु जनन के बारे में भी आपको समझाना है। बाद अंडाणु जनन के साथ ही आपको पढ़ लेना है शुक्राणु जनन। ये आपसे रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछा सकता है, डिफरेंस में भी क्वेश्चन पूछा सकता है, सेपरेट भी पूछा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। आपको तैयार पूरा करके जाना है भाई, क्योंकि टारगेट हम लोगों ने कितना लिया हुआ है, प्लस का टारगेट हम लोगों ने लिया हुआ है। तो अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन दोनों पढ़ लेना है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। दोस्तों मनुष्य में यौन संबंधी रोग क्या होते हैं वो आपको पढ़ लेना है। और परिवार नियोजन, मनुष्य में यौन संबंधी रोग कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, वो आपको सब कुछ तैयार कर लेना है। और परिवार नियोजन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। परिवार नियोजन आपसे कई बार पूछा आ चुका है पेपर में। ठीक है, अब अगला है दोस्तों, देख लेते हैं। आई होप आप सब कुछ टॉपिक सारे नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की। आपकी अगर अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है, बढ़िया नंबर लेके आना है, तो टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़कर जाना है पेपर से पहले। ठीक है, 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 80 से लेकर के 95 के बीच में नंबर आराम से अचीव कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यह है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग किस प्रकार के होते हैं, अनुवांशिक रोग होते क्या क्या है, ये सब आपको पढ़ लेना है। अगला है प्रभाविता और अप्रभाविता। ठीक है, प्रभाविता क्या होती है और अप्रभाविता क्या होती है, इन दोनों में आपसे रिलेशन भी पूछा सकता है। ठीक है, सेपरेट भी पूछा सकता है, रिलेशन भी पूछा सकता है। 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है। एक संकर और द्विसंकर क्या होते हैं, एक संकर लवण और द्विसंकर लवण क्या होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। अगला है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे कि ऊपर लिखा था प्रभाविता, अप्रभाविता, उसके बाद है अपूर्ण प्रभाविता। तो तीनों आपसे पूछे आ सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है मेंडल का नियम क्या होता है। मेंडल जो हमारे बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे, ठीक है, मेंडल का नियम क्या होता है, उन्होंने अपने नियम दिए थे, आपको तैयार कर लेना है मेंडल का नियम क्या कहता है।
अगला है भाई मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसका टॉपिक कह रहा है दोस्तों मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, एक्स वाई जो सूत्र होते हैं आपने पढ़ा होगा, तो उसको भी अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जीन की क्या होता है। 20वां टॉपिक है जीन। जीन क्या होते हैं, जो मनुष्य में पाए जाते हैं। जीन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनका वर्क क्या होता है, क्या उनकी भूमिका होती है लिंग निर्धारण में, तो सब कुछ आपको पूरा पढ़ के जाना है। अगला है भाई डीएनए तथा आरएनए। डीएनए तथा आरएनए ये आपके चैप्टर का नेम भी है। बायोलॉजी में मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है डीएनए और आरएनए को समझाइए, डीएनए आरएनए होते क्या हैं। ठीक है, अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये समझ लिया, अगर आपका ये टॉपिक आएगा तो 5 नंबर तो आपके बिल्कुल कहीं के नहीं गए हैं। 5 नंबर बिल्कुल आपको फोकट के दिला के जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बस क्या होता है, इसका मॉडल जो इस प्रकार से होता है, आपने पढ़ा होगा डीएनए वाला, तो इस प्रकार से आपको बना देना है, तो इसके आप बिल्कुल 5 नंबर आपके फोकट के मिलने वाले हैं। अगला है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होते हैं, इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, सबकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होते हैं, विशिष्ट मैक्सिमम 5 अंतर आपसे पूछे आते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 5-6 नंबर में आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला है अनुवांशिक कूट क्या होता है, वो आपको बताना है। अनुवांशिक कूट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल क्या है। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल क्या होता है, ये आपको समझाना है। वाटसन एवं क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का, उसके बारे में आपको बताना है। कभी कभी आपसे चित्र भी पूछा आता है, तो चित्र भी अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगला है इंटरफेरेंस क्या होते हैं। इंटरफेरेंस के बारे में समझाइए, तो इंटरफेरेंस क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम आपसे 5-6 नंबर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं, इंटरफेरेंस, ये सब आपके जरूरी टॉपिक हैं। ये सबको आपको स्किप नहीं करना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों स्टेम कोशिका क्या होती है, ये आपको तैयार कर लेना है। साथ में आप टिक भी लगाते चलिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेम कोशिका क्या है। अगला है संक्रामक एवं असंक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग कौन से होते हैं और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, डिफरेंस भी पूछा आ सकता है, सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है। 3, 4, 5 जितने भी नंबर में पूछा जाए आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक मैं क्यों कह रहा हूँ आप नोट करते चलिए, क्योंकि इससे आप अपने शॉर्ट नोट्स भी आराम से बना सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमको भी कितना तैयार करना है बायोलॉजी में और भी कितना और पढ़ना है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है दोस्तों मलेरिया डेंगू बुखार। मलेरिया क्या होता है, डेंगू बुखार, ये सब क्यों फैलता है, इसके रोग क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, ये कौन से रोग हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है। अगला है वाहित मल। वाहित मल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वाहित मल क्या है इसके बारे में पढ़ लेना। थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा आता है 5 नंबर में, तो इसको भी अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है ये आपको तैयार करके जाना है। अगला है दोस्तों पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज। पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या होते हैं, पीसीआर और डीएनए लाइगेज ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सारे यहाँ पर लिए हुए हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो फालतू का हो, यानी कि सारे के सारे टॉपिक आपके पेपर में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है इंसुलिन। इंसुलिन, प्लाज्मिड्स, ये सब क्या है, ये आपसे शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए 5 नंबर में, प्लाज्मिड्स पर टिप्पणी लिखिए 5 नंबर में, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, तो ये सब आपको तैयार करके जाना है। जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है, जीनी अभियांत्रिकी आपको पढ़ लेना है। जीनी, ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी के बारे में भी पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है परजीवी जंतु। परजीवी जंतु क्या होते हैं, ठीक है, परजीवी जंतु कौन कौन से होते हैं, किस श्रेणी में रखे जाते हैं, ये सब आपको पढ़ के तैयार करके जाना है। अगला है क्राई प्रोटीन और बायोपायरेसी। क्राई प्रोटीन क्या होते हैं, बायोपायरेसी क्या होती है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वही यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो 40 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आपके 20 टॉपिक और बचे हैं। 60 टॉपिक मैंने बताया था, आज की वीडियो में आपको मैं 60 टॉपिक बताने वाला हूँ पूरी बुक से आपके। ठीक है, पूरे सिलेबस के 60 टॉपिक यहाँ पर लिए हुए हैं, उसी पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगला 41वां टॉपिक दोस्तों देख लेते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है समष्टि और समुदाय क्या होते हैं। समष्टि क्या होती है और समुदाय क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है, अपनी अपनी राय देनी कि समष्टि क्या होती है और समुदाय के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा सकता है कि समष्टि और समुदाय से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको तैयार करके जाना है दोस्तों, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों सहोपकारिता क्या होती है। सहोपकारिता के बारे में भी आपको जानना है, सहोपकारिता क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेना है। परभक्षी क्या होते हैं, परभक्षी और स्पर्धा, यानी कि जिसको हम लोग प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं। ठीक है, परभक्षी कौन से जीव होते हैं, स्पर्धा क्या होती है, परजीविता क्या होती है, परजीविता के बारे में भी पढ़ लेना है। सहभोजिता, देखिए परजीविता, सहभोजिता, ये आपको एक ही चैप्टर में मिल जाएंगे सब। ठीक है, परभक्षी, स्पर्धा, सहोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 2-2, 3-3 नंबर में पूछे आते हैं, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, पेपर में आपको सब कुछ करके आना है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, अगला दोस्तों टॉपिक है 47वां टॉपिक है अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सहजीवन क्या होता है, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण भाई क्या होता है,
पर्यावरण में आप जानते ही हैं पर्यावरण में क्या होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, पर्यावरण में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईंधन वगैरह से। ठीक है, अगला है मरुद्भिद। मरुद्भिद क्या होते हैं, ये भी आपका टॉपिक है, चैप्टर में आपको मिल जाएगा मरुद्भिद क्या होते हैं, पढ़ लेना है दोस्तों। ऐसा टॉपिक है ये आपसे जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैव विविधता क्या होती है इसके बारे में समझाइए, लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लघु में भी और टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है कि जैव विविधता को समझाइए। तप्त स्थल क्या होता है ये आपको पढ़ के जाना है, तप्त स्थल के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। अगला है राष्ट्रीय उद्यान, है ना, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझाइए। आपके चैप्टर का नाम ही है राष्ट्रीय उद्यान, के बारे में आपको सब कुछ टॉपिक मिल जाएगा उसी में। बांध परियोजना क्या होती है, ठीक है, घड़ियाली परियोजना क्या है, बांध परियोजना और घड़ियाल परियोजना, ठीक है, ये 2 योजना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकती है, दोनों में से कोई ना कोई एक योजना आपसे पूछी जा सकती है, या तो बांध परियोजना या फिर घड़ियाल परियोजना। तो ये दोनों परियोजनाओं को आपको तैयार कर लेना है। परियोजना कब शुरू की गई थी, क्या इसका महत्व है, ठीक है, क्या उसके उद्देश्य है, ये योजना क्यों शुरू की गई थी, तो सब आपको पता चल जाएगा, आपको पढ़ के जाना है। शॉर्ट नोट्स भी आराम से आप बना लीजिएगा ताकि आपकी बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। अगला है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है, ठीक है, अभ्यारण्य के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है। रेड डाटा बुक क्या होता है ये आपको तैयार करके आना है शुरू है। दोस्तों संकटग्रस्त प्रजातियां, ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं अभी भारत में जो कि संकटग्रस्त हैं, यानी कि जो कि अभी संकट से गुजर रही हैं, जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। 59वां और 60वां टॉपिक कह रहा है वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण। वन्य जीव के बारे में बताइए, यानी कि वन्य जीव संरक्षण के लिए बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वन्य जीव कौन कौन से होते हैं, वो संकटग्रस्त प्रजातियां, सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कौन से ऐसे वन्य जीव हैं जो संकटग्रस्त यानी कि जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो वन्य जीव के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। और जैव विविधता संरक्षण, ठीक है, 5 नंबर का टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है, जैव विविधता संरक्षण को समझाइए, तो ये भी आपको पढ़ लेना है, जैव विविधता संरक्षण क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 महत्वपूर्ण टॉपिक। आई होप आपने सारे टॉपिक अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि भाई आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करके पेपर में जाने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।